हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स कॉलर में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नीड फॉर डिमांड फोरकास्टिंग। मतलब डिमांड फोरकास्टिंग की क्या नीड है, क्यों जरूरत पड़ता है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को डिमांड फोरकास्टिंग के लिए। ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी बिजनेस हैं उनको डिमांड फोरकास्टिंग करनी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, आइए इस टॉपिक में समझते हैं। सबसे पहली बात कही गई है कि डिमांड फोरकास्टिंग इज वाइटल टू द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस। जितने भी बिजनेस हैं, ठीक है, बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। हर एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के लिए डिमांड फोरकास्टिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही वाइटल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट इनेबल्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू मिटिगेट बिजनेस रिस्क। दोस्तों, हर ऑर्गेनाइजेशन, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, उसमें बहुत तरीके के रिस्क होते हैं। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट में आपने पढ़ा होगा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, तो पॉलिटिकल रिस्क होता है। सोशल एनवायरनमेंट तो सोसाइटी के प्रति किसी भी चीज से रिलेटेड रिस्क हो गया। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, वो रिस्क होता है। तो बिजनेस के लिए बहुत सारे रिस्क होते हैं। तो डिमांड फोरकास्टिंग क्या करता है, एक मैनेजमेंट को बहुत हेल्प करता है कि बिजनेस में इस तरीके के जो भी बिजनेस के रिस्क होते हैं उसको वो मिटिगेट कर सके। अब मिटिगेट करना का मतलब होता है मिनिमाइज करना, ठीक है। और आगे इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, एक इफेक्टिव बिजनेस डिसीजन ले सकते हो। एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग बिजनेस डिसीजंस आप ले सकते हैं। Moreover, demand forecasting provides insight into the organization's capital investment and expansion decisions. तो डिमांड फोरकास्टिंग आपको पूरा का पूरा एक डेटा प्रोवाइड करा देता है, एक पूरा बेस प्रोवाइड करा देता है, एक फाउंडेशन प्रोवाइड करा देता है, जिसे हम एक हिसाब से इनसाइट कहते हैं। मतलब पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन और नॉलेज डेटा प्रोवाइड करा देता है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल इन्वेस्टमेंट और बिजनेस डिसीजंस, जो एक्सपेंशन वाले डिसीजंस होते हैं ना, उससे रिलेटेड होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इन्होंने बोला द फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सप्लेन्स द नीड फॉर डिमांड फोरकास्टिंग, जिसमें सबसे पहला पॉइंट कहा गया है प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड आउटपुट। अब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आपको कैसे पता कि कितना हमें आउटपुट की जरूरत है। देखिए, हम कुछ भी चीज प्रोड्यूस करेंगे ना अपने बिजनेस में, चाहे गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, सर्विसेज की यहाँ बात नहीं करते, हम गुड्स की बात करते हैं, क्योंकि गुड्स को प्रोड्यूस करने में टाइम लगता है। रॉ मटेरियल लाते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं, मतलब फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसके बाद उसे मार्केट तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, कस्टमर आता है, देखता है, खरीदता है। मतलब ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो हमें कैसे मालूम कि आने वाले 6 महीने के बाद हमारे मार्केट में हमारे गुड्स की कितनी डिमांड होने वाली है? क्योंकि 6 महीने या 4 महीने के बाद जिन चीजों की डिमांड होगी, उसका प्रोडक्शन प्रोसेस आज की रेट से शुरू करना होगा हमें, ठीक है। तो इन्होंने बोला प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड आउटपुट। डिमांड फोरकास्टिंग इनेबल्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोड्यूस द प्री डिटरमाइंड आउटपुट। प्री डिटरमाइंड का मतलब पहले से आपने डिटरमाइन कर रखा है, तय कर रखा है कि कितना आउटपुट चाहिए। तो डिमांड फोरकास्टिंग आपको मदद करता है, आपको मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मदद करता है कि प्री डिटरमाइंड आउटपुट को वो कैसे प्रोड्यूस कर सकता है। इट ऑल्सो हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अरेंज फॉर द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज beforehand, so that the desired quantity can be produced without any hindrance. तो डिमांड फोरकास्टिंग सबसे पहले क्या मदद करता है, आपको ये जानने में मदद करता है कि कितने आउटपुट की जरूरत है। साथ ही साथ वो आपको इन आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्राइज हो गया, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सही समय पर सही क्वांटिटी में अरेंज करने में भी मदद करता है, ताकि डिजायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस करने में कोई हिंड्रेंस ना है, कोई प्रॉब्लम ना है। हमारा अगला पॉइंट है असेसिंग द प्रोबेबल डिमांड। अब असेसिंग द प्रोबेबल डिमांड का मतलब ये होता है, प्रोबेबल का मतलब हम मान करके चलते हैं कि इतना डिमांड होगा। असेसिंग द प्रोबेबल डिमांड कि आज से 4 महीने के बाद हमारे गुड्स की इतनी मार्केट में डिमांड होगी। लेकिन यू नेवर नो, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, एग्जैक्ट तो हम बता नहीं सकते। अब ये जो प्रोबेबल डिमांड हम अजम्पशन करते हैं ना, असेस करते हैं एक हिसाब से, एस्टिमेट निकालते हैं एक हिसाब से, ये पास्ट की डेटा की बेसिस के ऊपर होता है कि पिछले 5 साल का हमने ट्रेंड एनालिसिस देखा और पता किया कि भैया जनवरी फरवरी का महीना चल रहा है, जून जुलाई के महीने में हमारे गुड्स की इस जगह पे इतनी डिमांड होती है। ये हमने ट्रेंड एनालिसिस कर दिया। तो इन्होंने बोला कि डिमांड फोरकास्टिंग हेल्प करता है, मतलब किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को मदद करता है टू असेस द पॉसिबल डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन अ गिवन पीरियड एंड प्लान प्रोडक्शन अकॉर्डिंगली। तो आपने 4 महीने बाद का आपने सोच लिया कि भैया 4 महीने के बाद इतनी डिमांड होगी, जिसके लिए आप अभी से प्रोडक्शन को प्लान कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन करने में, उसको वहां तक पहुंचाने में समय लगता है। इन दिस वे डिमांड फोरकास्टिंग अवॉइड्स डिपेंडेंस ऑन मेरली मेकिंग अजम्पशंस फॉर डिमांड। तो डिमांड फोरकास्टिंग सिर्फ अजम्पशंस, मतलब थियोरटिकल चीज नहीं हो, प्रैक्टिकल चीज करने में भी आपकी पूरी मदद करता है। अगला पॉइंट है हमारा
फोरकास्टिंग सेल्स फिगर्स। देखिए जितनी डिमांड होगी उसी हिसाब से सेल होगा हमारा। तो ये मदद भी इसी में करता है कि आप कितना सामान बेच सकते हैं, कितना आपका सेल्स होगा। सेल्स फोरकास्टिंग refers to the estimation of sales figure of an organization for a given period। सेल्स फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, एक निर्धारित समय में, एक गिवन पीरियड में किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का कितना सेल हो सकता है, उसका एक एस्टिमेशन, ठीक है, फोरकास्टिंग सेल्स फिगर कहलाता है। डिमांड फोरकास्टिंग हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द सेल्स फिगर by considering historical sales data and current trend in the market। तो हिस्टोरिकल सेल्स डेटा जो आप समझ रहे हैं, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले क्या बता रहा था आपको, कि हम पास्ट के अपना ट्रेंड एनालिसिस करते हैं कि पिछले 10 साल में क्या सीन चल रहा था, कैसे कैसे किस किस महीने में कितने किस किस जगह पे किस प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड हो रही थी। वो एक हमने उसी बेसिस पे हमने क्या किया कि एक अजम्पशन असेस कर लिया, एक एस्टिमेशन निकाल लिया, और उसी बेसिस के ऊपर हम अपना सेल्स भी देख लेते हैं कि भैया लास्ट ईयर क्या हुआ था, 1 लाख यूनिट की डिमांड थी, मतलब हमने फोरकास्ट किया था 1 लाख यूनिट हमने पहुंचा भी दिया, लेकिन सेल 90,000 यूनिट का हुआ, 10% कंपेरेटिवली कम हुआ। तो 10% सेल कम हुआ, ये एस्टिमेशन भी आप यहां से लगा सकते हो कि जो भी हम एस्टिमेट करके चल रहे हैं उससे 10% कम या 5% कम या और ज्यादा डिमांड हो जाए, ठीक है। हमारा अगला पॉइंट है बेटर कंट्रोल। अब बेटर कंट्रोल में कहा जा रहा है, in order to have better control on business activities, it is important to have proper understanding of cost budgets, profit analysis, which can be achieved through demand forecasting। इन्होंने कहा कि अगर आप बिजनेस पे, बिजनेस की एक्टिविटीज पे एक अच्छा कंट्रोल चाहते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका कॉस्ट बजट्स के ऊपर अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एक अच्छी समझ होनी चाहिए, प्रॉफिट एनालिसिस की एक अच्छी समझ होनी चाहिए, जो आप डिमांड फोरकास्टिंग की मदद से ही आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। अगला है कंट्रोलिंग इन्वेंट्री। अब दोस्तों इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ स्पेयर पार्ट्स, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इवन, ठीक है। नॉर्मली ज्यादा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ही होता है क्योंकि फिनिश गुड्स को जल्दी से जल्दी जो फैक्ट्रीज वाले होते हैं वो जल्दी से जल्दी उसको ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू निकाल देते हैं। तो अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप रॉ मटेरियल भर करके रख लें अपने पास और वो पड़े पड़े खराब हो रहा है, तो ये इससे तो आपका नुकसान ही होगा ना। तो कंट्रोलिंग इन्वेंट्री की बहुत जरूरत पड़ती है। इन्होंने बोला एज डिस्कस्ड अर्लियर, डिमांड फोरकास्टिंग हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग द फ्यूचर डिमांड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट और सर्विसेज। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, डिमांड फोरकास्टिंग एक ऑर्गेनाइजेशन को मदद करता है कि भविष्य में उनके गुड्स और सर्विसेज की, एक्चुअली गुड्स की कितनी डिमांड होने वाली है। This in turn helps the organization to accurately assess its requirement for raw materials, semi-finished goods, spare parts, etc. जो एक ऑर्गेनाइजेशन को मदद करता है कि वो अपने वो जो भी डिमांड फोरकास्टिंग, मतलब जितनी भी डिमांड होगी उस हिसाब से अपना रॉ मटेरियल अरेंज करें, सेमी फिनिश गुड्स अपने पास मैनेज करें और स्पेयर पार्ट्स भी रखें, ठीक है। अगला पॉइंट ये है असेसिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। मैन पावर रिक्वायरमेंट को भी असेस किया जा सके। डिमांड फोरकास्टिंग हेल्प्स इन एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ द मैन पावर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटपुट, देयरबाय अवॉइडिंग द सिचुएशंस ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड ओवर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इन्होंने बोला डिमांड फोरकास्टिंग मदद करता है कि आप एस्टिमेट, देखिए अगर डिमांड ज्यादा होने वाली है तो जाहिर सी बात है आपको ज्यादा से ज्यादा मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी ताकि डिजायर्ड आउटपुट को प्रोड्यूस किया जा सके, जिससे किसी भी सिचुएशन से मतलब निपटा जा सके। ऐसा ना हो कि अंडर एम्प्लॉयमेंट है, काम ज्यादा है, लोग कम है, या जरूरत से ज्यादा लोगों को आपने हायर कर लिया। तो हर एक चीज में डिमांड फोरकास्टिंग आपकी मदद करता है। अगला पॉइंट है इंश्योरिंग स्टेबिलिटी। अब इसमें कहा जा रहा है कि डिमांड फोरकास्टिंग हेल्प्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू स्टेबलाइज देयर ऑपरेशंस बाय इनिशिएटिंग द डेवलपमेंट ऑफ suitable business policies to meet cyclical and seasonal functions of an economy। अब हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, जैसे मान लीजिए हम लोग टीचर्स हैं, ठीक है, तो या मान लीजिए हम किताब बेचते हैं, तो सबसे ज्यादा किताबों की डिमांड, कॉपीज की डिमांड कब होती है? अप्रैल के महीने में, क्योंकि मार्च के महीने में एग्जाम आता है, बच्चों का रिजल्ट आता है, और अप्रैल के महीने में किताब सबसे ज्यादा। अब जो किताब अप्रैल के महीने में चाहिए, ठीक है, वो एक अजम्पशन कर लिया जाता है कि भैया पिछले साल, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड ये है कि इतनी 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 किताबें लगेंगी। उसी हिसाब से 6 महीने पहले से उस किताब की तैयारी शुरू कर दी जाती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, अब एफएमसीजी गुड्स है मान लीजिए, ठीक है, तो देखिए किताब तो नॉर्मली ज्यादातर सब साल में एक बार खरीदते हैं। एफएमसीजी गुड्स जो होते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, वो आप साल में बहुत बार खरीदते हो, जैसे साबुन हो गया, सर्फ हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें आप साल में बहुत बार खरीदते हो। तो जो कंपनीज ये सारी चीजें बनाती है वो अपने हिसाब से डिमांड की फोरकास्टिंग करती है। तो डिमांड फोरकास्टिंग एक ऑर्गेनाइजेशन को मदद करता है ताकि वो अपने ऑपरेशंस को स्टेबलाइज करे,
ठीक है, एक अच्छी बिजनेस पॉलिसीज बनाए ताकि साइक्लिकल और सीजनल फ्लक्चुएशंस जो इकोनॉमी के अंदर आ रहे हैं उसे मीट आउट कर सके। ठीक है, कभी रिसेशन आ गया, डिप्रेशन आ गया, इन्फ्लेशन आ गया, उन सारे सिचुएशंस को हैंडल कर सके। आखिरी पॉइंट कह रहे हैं कि प्लानिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज, इंपोर्ट रॉ मटेरियल्स, एक्सपोर्ट फिनिश गुड्स, तो ये भी पॉलिसीज बना करके इसको प्लान करना है एट मैक्रो लेवल। एक होता है माइक्रो लेवल, माइक्रो लेवल बहुत छोटा लेवल होता है, मैक्रो लेवल का मतलब लार्ज में। डिमांड फोरकास्टिंग सर्व्स एज एन इफेक्टिव टूल फॉर द गवर्नमेंट इन डिटरमाइनिंग द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसीज फॉर द नेशन। तो सरकार को ये मदद करती है डिमांड फोरकास्टिंग कि वो सरकार जो गवर्नमेंट है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसीज को बना सके प्रॉपर तरीके से। It helps in assessing whether import is required to meet the possible deficit in domestic supply. It also helps in developing effective export promotion policies in case of a surplus in domestic supply. ठीक है दोस्तों, तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनाने में मदद करती है और ये भी मदद करती है कि कितना इंपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, कितने एक्चुअली इंपोर्ट कैसे करेंगे, कितनी डेफिशिट सप्लाई है डोमेस्टिक सप्लाई, हम कितना खुद के लिए बना पा रहे हैं और कितने की रिक्वायरमेंट है, जितना गैप है उतना इंपोर्ट कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट को इफेक्टिव एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज बनाने में भी मदद करती है अगर हम डोमेस्टिकली किसी चीज को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप एंड बिलीव की नीड फॉर डिमांड फोरकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।